नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। इंडसइंड बैंक लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। स्टॉक प्राइस लगभग 850 के आसपास है। Q3 का इसका रिजल्ट आया है, उसको देखते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है उसकी बात करेंगे। कुछ खबर भी है, ऊपरी भाव पे खरीदारी करेंगे प्रमोटर्स लगभग 1700 के भाव पे पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी। तो आने वाले दिनों में बड़ी हलचल रह सकती है इंडसइंड बैंक में। Q3 का रिजल्ट आया है और एक तरह से बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट मार्केट में गिरावट है। मंडे को बजट आएगा, अब बजट का इवेंट भी है सामने, तो उससे पहले मार्केट में गिरावट है और हो सकता है कि उसके बाद एक तेजी की संभावना हो। तो दोस्तों आइए इसका सबसे पहले Q3 के आंकड़े देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है, न्यू वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक का Q3 का रिजल्ट है FY21 का, और इसको 3 कॉलम के अनुसार देखेंगे। देखिए ये है Q3 FY21 का ये कॉलम है, Q3 FY20 का ये कॉलम है एक साल पहले का, और Q2 FY21 का Q2 का ये कॉलम है। तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, आपके बाद 3406 करोड़ का है, और Q3 FY20 में 3074 करोड़ का था, यानी मीन्स 11% ऊपर की तरफ है। तो एक तरह से थोड़ी सी ग्रोथ तो हुई है। Q2 FY21 में 3278 करोड़, यानी में इसके हिसाब से भी ऊपर की तरफ है। अदर इनकम में देखते हैं तो 1646 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में अदर इनकम, और Q3 FY20 में 1790 करोड़ का, तो 8% की कमी आई है इस क्वार्टर में। और पिछली बार था 1005, और Q2 FY21 में 1554 करोड़ का, यानी मीन्स उससे ये ज़्यादा है, और इसके हिसाब से देखते हैं तो कम है। और इंटरेस्ट इनकम इनका 11% की बढ़ोतरी हुई है। टोटल इनकम में देखते हैं आप 5052 करोड़ का हुआ Q3 FY21 में, और Q3 FY20 में हुआ ये 4864 करोड़ का, यानी मीन्स हल्की सी बढ़ोतरी हुई है 4% की एक तरह से। और टोटल इनकम में अब पिछली बार था Q2 में था 4832 करोड़ का, तो यहाँ से भी एक तरह से ऊपर की तरफ ही है। अब प्रोविजन की बात करते हैं, जो अब आगे की तरफ चलते हैं तो प्रोविजन की बात करते हैं। 1854 करोड़ का है, और पिछली बार था 1044 करोड़ का, Q2 में था 1964 करोड़ का, तो इसके हिसाब से थोड़ी सी कमी है, बट पिछले साल के हिसाब से 78% बढ़ा के किया। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 830 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, और पिछली बार था 663 करोड़ का, यानी मीन्स यहाँ से बढ़ के हुआ है एक तरह से। बट एक साल पहले जो हुआ था 1309 करोड़ का, 37% की कमी आई है। तो एक तरह से रिजल्ट में देखते हैं तो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ के हुआ है, एक तरह से फ्लैट ही है, बट ये है कि प्रॉफिट में मिक्स है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखते हो तो एक तरह से ग्रोथ है, और एक साल पहले के हिसाब से प्रॉफिट में कमी पेशी है। तो ज़्यादातर इसी तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब इंडसइंड बैंक का एनपीएस की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीएस में 1.7% का हुआ है अब की बार, और पिछली बार था 2.18 का, और Q2 में था 2.21 का, यानी में एक तरह से ग्रॉस एनपीएस अब की बार देखा जा रहा है कि बैंकों में कम हो रहा है। नेट एनपीएस में भी कमी आई है, 0.22 का है, पिछली बार 1.05 का था, और Q2 में था 0.52 का। तो दोस्तों एक तरह से ग्रॉस एनपीएस कम हुआ है, सुधार हो रहा है, और एक तरह से बैंकों का जो एनपीएस है उसमें सुधार हो रहा है। प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी पेशी है। एक तरह से रिजल्ट को हम देखते हैं तो मिक्स है, बट ये कि एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो स्टॉक पहले से गिरा हुआ है, और एक तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है, और ग्रीन में है स्टॉक। तो एक नज़र इसका चार्ट में भी देखते हैं। और दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, और कैंडल्स हैं डेली। एक तरह से देखिए ऊपर के लेवल से ये गिरा है, और लगभग 990 के आसपास है, वो 1000 क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ खबरें आ गई, और Q3 का रिजल्ट भी था, तो एक तरह से Q3 का रिजल्ट आ गया है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इस कैंडल को रीड करते हैं। ओपन हुआ था 870 रुपये 10 पैसा, और हाई किया है 860 रुपये 85 पैसा, लो बनाया 815 रुपये 65 पैसा, और क्लोजिंग आई है 846 रुपये 10 पैसा। एक तरह से ये अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस है इसमें। देखिए ओपन और लो डाउन में, यानी मीन्स 817 और 815 में, और हाई बनाया 860। अगर ये मंडे को जैसे कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है 846 में है, तो जैसे कि देखिएगा कि ये लगभग मान के चलिए 858 या 860 के ऊपर अगर ट्रेडिंग करने लग जाएगा, यानी मीन्स ये जो हाई बना हुआ है
इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए तो यहाँ से मान के चलिए कि 870 और 885 या अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है, लगभग 40 पॉइंट्स। और अगर बजट की वजह से ऊपर की तरफ तेजी होती तो और भी तेज हो सकता है। तो दोस्तों डे वाइज के हिसाब से अगर ये लगभग 885 890 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा फिर और तेजी की संभावना रहेगी। बट डाउन का भी देख लेते हैं। अगर डाउन में ये लगभग मान के चलिए कि जैसे 846 है तो 840 से नीचे की तरफ कारोबार करेगा, थोड़ा सा फिर एक कमजोर हो सकता है, लगभग 821 और 822 तक आता हुआ दिख सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि 840 का देखिए, 846 में अगर आप नीचे कारोबार करता है तब मान के चलिए 820 और अपने लो के आसपास, तो ऊपर के लेवल पे लगभग 870 से 885 और ऊपर की तरफ और खुलता है तो वहां से और तेजी की संभावना रहेगी। तो इस तरह से ट्रेड हो सकता है इंट्राडे। बट ये कि जो जिनके पास इंडसइंड बैंक है तो उसको हम मंथली कैंडल के अनुसार देखते हैं। अब एक तरह से जो मार्च की गिरावट आई थी वो अभी तक फुल फिलअप नहीं हुआ। ये कैंडल धीरे धीरे देखिए कितना समय लग गया, फिर भी ये अभी जो गिरावट आई थी ऊपर के लेवल से गिर के नीचे की तरफ आया था, तो लगभग 1130 तक ये जाता हुआ दिख सकता है इस क्वार्टर में। खबर एक बनी हुई दोस्तों, देखिए टेक्निकल में क्या होता है कि अगर अप ट्रेंड में शेयर है, अब जैसे ये गिरावट आ गई मार्केट में, थोड़ा सा एक जनवरी का कैंडल अगर हम देखते हैं तो जैसे जनवरी का ये कैंडल है, अब 894 रुपया 40 पैसे में ओपन हुआ है, हाई बनाया 983 रुपया और लो बनाया 789 और अभी क्लोजिंग है 846। देखिए जनवरी में कितना वॉलेटाइल है, देखिए ऊपर के लेवल से लगभग 1000 के लेवल से गिर कर लगभग 800 यानी मीन्स लगभग 150-200 पॉइंट का इसमें एक तरह से ट्रेड हो गया है पूरे जनवरी भर में। अब फरवरी में देखना पड़ेगा कि हो सकता है इसी तरह से 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ का दिखे हमें और 1000 को क्रॉस करते हुए दिखे। तो जैसे कि ये ऊपर का लेवल है, अगर ऊपर की तरफ ये लगभग 894 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा, जैसे अभी इंट्राडे की बात कर रहे थे कि 885 से ऊपर की तरफ जाएगा तो 894 के आसपास यानी मीन्स 900 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल देखिए होता है क्या है कि अगर इंट्राडे में 3.5%, फिर 5.5%, 7.5%, फिर 10%, तो इस तरह से ट्रेड करता है स्टॉक, तो उसी के अनुसार अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए, या आपने शॉर्ट किया है तो उसको नीचे की तरफ लाना चाहिए। तो इस तरह से करना चाहिए और एक टारगेट भी सेट करना चाहिए। अलग अलग एक थ्योरी से कारोबार करते हैं डे वाइज में भी। बट ये कि इंडसइंड बैंक अगर आप महीने भर का कारोबार इसका देखेंगे लगभग 100-200 पॉइंट का इसका अप डाउन होता है। जैसे कि इस महीने में जनवरी में ये 200 पॉइंट का एक तरह से मान के चलिए अप डाउन हुआ, तो हो सकता है कि फरवरी में भी इसी तरह का अगर खबर ठीक ठाक आती तो आपको और तेजी की संभावना रहेगी। और एक खबर जो बनी हुई है हो सकता है उसके वजह से ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। फिलहाल इसका जो टेक्निकल टारगेट होगा दोस्तों, इस कैंडल को आने वाले समय में फिल करेगा और 1138 तक जाता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। और एक नजर इसमें आप RSI को ऊपर डालते हैं, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 44 में है, एक तरह से काफी अभी 70 में जाने में समय लगाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और डेली वाइज में RSI को देखिए 40 में एक तरह से ऊपर के लेवल से गिरा ये और लगभग अपने 30 के आसपास से अप ट्रेंड में है। तो अब यहाँ से एक तरह से जंप करना चाहिए, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो मंडे को एक तरह से ऊपर का ही दिखना चाहिए। 868 और 870 को देखिए, उसके बाद 885 को मंडे का डे ट्रेडिंग। और जिनको पास जो लंबे समय के लिए बने हैं 1000 को क्रॉस करते हुए दिखेगा ये। तो दोस्तों इसका एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। Q3 का रिजल्ट एक तरह से मिक्स है और ज़्यादातर बैंकों का इसी तरह का आ रहा है और NPAs में कमी पैसी है, कम हुआ है और सुधार हो रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। और एक तरह से इंडसइंड बैंक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो ट्रेड जो भी कर रहे हैं स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। और डे वाइज जो कारोबार करते हैं उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो। और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अगर आपको 50 पॉइंट यानी 5%, 10% के लिए कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो ये इंडसइंड बैंक का अपडेट था।